नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत इमाम हुसैन को कूफा जाने से मना करना। सन 60 हिजरी में अमीर मुआविया के बाद जब यजीद मसनद नशीन हुकूमत हुआ तो शियानी अली अल मुर्तज़ा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस इनकलाब से फ़ायदा उठाने पर उभारा और कूफा आने की दावत दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कूफियों की गद्दारी का दरीना तजर्बा रखते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये इसरार कूफा जाने से मना किया और कहा, ए इब्ने अम, मैं अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं होता। इस तरीके से जाने में मुझको तुम्हारी हलाकत व तबाही का खौफ है। अहले इराक़ नहायत गद्दार हैं, तुम उनके कौलो करार पर इतबार ना करो। तुम अहले हज्जाज के सरदार हो, इसलिए कूफा जाने से यहाँ मुकीम रहना ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, अगर अहले कूफा दर हकीकत तुम्हारे अक़ीदत केश हैं तो उनको लिखो कि वो पहले अपने मुल्क से दुश्मन को निकाल बाहर करें, फिर उनके पास जाओ। अगर ये मंजूर ना हो तो यमन की रह लो, वहाँ बहुत से कले और घाटियाँ हैं। मुल्क नहायत वसी व फराख है और तुम्हारे वालिद का असर भी खासा है। इलावा जी दुश्मन के दूर होने के बाइस लोगों से मरासलत व मुकातिबत कर सकते हो और तमाम मुल्क में अपने दाई फैला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस तरह ज़्यादा आसानी और इत्मीनान के साथ तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। ए इब्ने अम, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि आप मेरे सच्चे खैर ख्वाह हो, लेकिन अब सफ़र कूफा की तैयारियां हो चुकी हैं और मैंने वहां जाने का अज़्म मुसम्मिम कर लिया है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर तुम जाते हो तो खुदारा बीवी बच्चों के साथ ना जाना। अल्लाह की कसम मुझे ख़तरा है कि कहीं तुम भी इसी तरह ना शहीद किए जाओ जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी औरतों और बच्चों के सामने ज़िबा किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बोले, लेकिन मशीयत इलाही में किसी को दखल ना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज़िद व इसरार के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम ख़ानदान के साथ राह कूफा हुए और मैदान करबला ने वो खूनी मंज़र पेश किया जिससे जिगर पाश पाश हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपने ख़ानदान की तबाही का जो रूह फरसा सदमा हुआ, इनका कौन अंदाज़ा कर सकता है। वो 20 साल से गोशा नशीन थे, लेकिन इस वाक़े के बाद तमाम दुनिया उनके सामने तीराए तार थी। बयान किया जाता है कि वो आखिर उम्र में नाबीना हो गए थे। इसी साल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में खिलाफत का दावा किया। चूँकि हिजाज़ व इराक़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मोतदीन एक बड़ी जमात थी, इसलिए उन्होंने इनसे बैत के लिए बेहद इसरार किया, लेकिन वो तमाम झगड़ों से किनारा कश हो चुके थे। इस बिना पर उन्होंने नहायत सख्ती से इनकार किया। हज़रत इब्ने अब्बास अपने अहद के मुमताज़ तरीन उलमा में से थे। कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, अदब, शायरी वग़ैरह कोई ऐसा गम न था जिसमें उनको यदे तूला हासिल न रहा हो। बिलखसूस कुरान पाक की तफसीर व तवील में जो महारत और आयात कुरानी के शान नज़ूल और नासिख व मनसूख के इल्म में जो वुसअत उनको हासिल थी, वो कम किसी के हिस्से में आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो इल्म व फ़ज़ल में उनके हम सफ़र थे, फरमाते थे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान के क्या अच्छे तर्जुमान हैं।
اشفیق تابی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں عبداللہ بن عباس نے خطبہ دیا اور اس میں سورہ نور کی تفسیر بیان کی۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کیا تفسیر تھی؟ اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنی تھی اور نہ آنکھوں نے دیکھی تھی۔ اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے تو پھر اسلام سے ان کو کوئی چیز نہ روک سکتی۔ لوگوں نے کہا واللہ عالم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے معنی جواب پر غصہ آ گیا۔ بولے اگر انہیں معلوم تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ نہیں معلوم؟ ابن عباس جھجکتے ہوئے بولے کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم اپنے کو چھوٹا نہ سمجھو، جو دل میں ہو بیان کرو۔ کہا اس میں عمل کی مثال دی گئی ہے۔ جواب گو صحیح تھا تاہم ناکافی تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسا عمل؟ ابن عباس اس سے زیادہ نہ بتا سکے۔ تب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس میں اس دولت مند کی تمثیل ہے جو اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے لیکن اس کو شیطانی وسوسہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے تمام اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے ان کو شیوخ بدر کے ساتھ مجلسوں میں شریک کرتے تھے۔ ایک دن ان کو بلا کر بھیجا اور لوگوں سے سورہ نصر کے ابتدائی حصے جس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی تو اے پیغمبر توبہ اور استغفار کرنا کے بارے میں پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہے۔ کسی نے جواب دیا کہ نصرت و فتح پر ہم کو اللہ کی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی خاموش رہا۔ پھر ابن عباس سے پوچھا کہ اے ابن عباس